हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हैं 2 मार्च 2021 और आज के जितने भी मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सिलेक्शन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आपको आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @सिलेक्शन क्लासेज, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन होकर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डायरेक्टली ज्वाइन होकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के फर्स्ट करंट अफेयर्स की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने किस देश को 1971 के पाक भारत युद्ध में एक विरासत एलोएट तृतीय हेलीकॉप्टर को भेंट किया है? तो किस देश को किया है भारतीय इंडियन एयरफोर्स ने? बांग्लादेश को। ठीक है फ्रेंड्स, बांग्लादेश को ये हेलीकॉप्टर है जो भेंट किया है, जो 1971 में अगर भारत पाक युद्ध के कारण जो बांग्लादेश था वो भारत से अलग हो गया था, उसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इसी कारण ये हेलीकॉप्टर उनको भेंट दिया है इंडियन एयरफोर्स ने। अब चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर भारतीय वायुसेना की बात हुई है तो भारतीय वायुसेना के बारे में जानिए। भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया एंड इनके प्रथम अध्यक्ष थे एयर मार्शल सर थॉमस वाकर एलम हर्स्ट। ठीक है, वायुसेना दिवस हमेशा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये तो हुई एयरपोर्ट्स की बात। एंड आगे क्वेश्चन में बात हुई है बांग्लादेश की, तो आइए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका एंड प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना एंड बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल अहमद एंड बांग्लादेश की मुद्रा है टका एंड बांग्लादेश की जनसंख्या है 161.4 मिलियन 2018 के अनुसार। ये है बांग्लादेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब चलिए बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में इसरो ने एमजोनिया एक उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, वह किस देश का उपग्रह है? तो हाल ही में इसरो ने जो उपग्रह को लॉन्च किया है वो ब्राजील का उपग्रह है। ठीक है, ब्राजील का है जिन्होंने इसरो ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। इसरो ने PSLV C51 के जरिए ब्राजील को उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च किया गया है। साथ में 18 और उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। इसरो के मुताबिक इस रॉकेट को चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। अब फ्रेंड्स, अगर इसरो की बात हो रही है तो इसरो के बारे में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का पूरा नाम है, इंग्लिश में बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके अध्यक्ष थे AS किरण कुमार। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर ब्राजील की बात हुई है तो ब्राजील के बारे में जानते हैं। ब्राजील की राजधानी है ब्रिसिलिया एंड ब्राजील की मुद्रा है ब्राजीलियन रियल एंड ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो एंड वहाँ की जनसंख्या है 209.5 मिलियन। ये रही ब्राजील की बातें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो नई दिल्ली देश में 28 फरवरी के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, साल 1928 में 28 फरवरी के दिन भारतीय महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसलिए ये उनके जन्म दिवस पर जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो शून्य भेदभाव दिवस है वो 1 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या था मनाने का, वो जानते हैं। 1 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। ठीक है, वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय जो थीम थी वो है महिलाओं और लड़कियों के साथ में शून्य भेदभाव। ठीक है, यह दिवस समाज में निष्पक्षता लाने एवं विविधता को अपनाने
तथा प्रतिभाग एवं कौशल महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2013 के अवसर पर यूएन एड्स द्वारा की गई थी। यह दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन मंत्री संजय राठौड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस राज्य के वन मंत्री थे? तो कौन से राज्य के वन मंत्री थे संजय राठौड़? वो थे महाराष्ट्र के। ठीक है, इन्होंने एक जो महिला की मौत हो गई थी उसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए बात करते हैं इन संजय राठौड़ की। तो एक महिला, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना, एक महिला की मौत से संबंधित मामले के चलते महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौड़ ने रविवार को राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले को लेकर विपक्षी दल भाजपा लगातार हमले कर रही थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को त्यागपत्र सौंपने के बाद राठौड़ ने इस्तीफे की घोषणा की है। इस्तीफा देने के बाद राठौड़ ने आरोप लगाया है कि महिला की मौत के मुद्दे को लेकर ओछी राजनीति की जा रही थी। तो इसी से निराश होकर संजय राठौड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब क्वेश्चन में महाराष्ट्र की बात हुई तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई एंड वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी एंड मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्त। राज्य के पशु हैं गिलहरी राज्य के पशु हैं एंड राजकीय पक्षी हैं कबूतर एंड राजकीय वृक्ष हैं आम। एंड महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, वो हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट हैं 48, राज्यसभा सीट हैं 19 एंड विधानसभा सीट हैं 288। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने फरवरी माह में 1 बिलियन का लेन देन किया है? तो कौन सा ऐप है जिसने फरवरी माह में 1 बिलियन का लेन देन कर लिया है? तो वो है पेटीएम। जी हाँ फ्रेंड्स, पेटीएम ने 1 महीने के अंदर अंदर रिकॉर्ड 1 बिलियन का लेन देन कर लिया है अपने पेटीएम कार्ड से, बैंक अकाउंट से, ठीक है, यूपीआई से। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इस पेटीएम का गठन 2009 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, यूपी में, नोएडा के अंदर है। और नोएडा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के सीईओ हैं। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले खिलौना मेला का उद्घाटन किया गया है। तो उद्घाटन, जो खिलौना मेला है उसका उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, खिलौना मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खिलौने मेले का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत खिलौना मेला का आयोजन वर्चुअल माध्यम के जरिए 27 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक किया जाएगा। भारत सरकार वर्चुअल माध्यम से 27 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक भारत खिलौना मेला 2021 द इंडियन टॉय फेयर का आयोजन कर रही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रेसिडेंट और मुख्य तकनीकी अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? तो इस बैंक का पदभार संभाला है शरद गोखलानी ने। ठीक है, किसने संभाला है? शरद गोखलानी ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रेसिडेंट का पद संभाला है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसकी स्थापना है वो 1996 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय है जयपुर में और इसके सीईओ प्रेजेंट में संजय अग्रवाल इसके सीईओ हैं। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव बनाया गया है हाल ही में? तो वो बनाया गया है बिहार का। ठीक है, अरुण कुमार सिंह को बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। अब फ्रेंड्स तो देखिए बिहार के बारे में, बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां स्थान रखता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। बिहार की राजधानी है पटना एंड बिहार के मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार जो कि जनता दल पार्टी से हैं। पहले मुख्यमंत्री थे करशन सिन्हा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री करशन सिन्हा।
अब बात करें आगे तो राज्यपाल हैं फागू चौहान एंड पहले राज्यपाल है जयराम दास दौलतराम, ठीक है। एंड बिहार की लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 एंड बिहार की विधानसभा सीट है 243 एंड बिहार के पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये था। आगे अगर बिहार की बात करें पड़ोसी देश की, तो बिहार का पड़ोसी देश है नेपाल एंड बिहार के लोक नृत्य हैं विदेशिया, जाट, जतनी, झूमरी, जिजिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानिकी, बीरा है, सोहर, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक सिलेक्शन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस से कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।